तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी और हमारी अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आज हम यहाँ चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम यहाँ पर जानेंगे एमाइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम उसी को पढ़ेंगे जो सिर्फ एग्जाम में आने के लायक हो। उसके की पॉइंट्स देखेंगे, उसके कंडीशन देखेंगे क्या क्या थी, और साथ से उससे हमारे क्या इंपॉर्टेंस हमारे पास निकल के आते हैं उस रिएक्शन से। जितने भी रिएक्शन हम यहाँ पास लिखाएंगे सबको आपको अपने कॉपी में नोट करना है और उसको एक पन्ने में नोट करना, ठीक है, ताकि आप उसको एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में यूज़ कर सके। शॉर्ट नोट हमने क्यूट रिवीजन सीरीज में भी दे चुका है, तो हमने यहाँ पास ये सारी बातें कर ली। तो अब हम यहाँ पास अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पास हमारा बात आता है हिंसबर्ग टेस्ट का, ठीक है। हिंसबर्ग टेस्ट तो होता क्या है, नाम तो इसका कुछ बर्गर टाइप का लगता है, पर इसमें हमको क्या जानना है। ये हमारे पास 2 से 3 नंबर में बनेगा। तो इसमें सबसे पहले देखो इसका रीजेंट क्या है, बेंजीन सल्फोनियम क्लोराइड, ठीक है, जिसका हमारे पास फॉर्मूला C6H5SO2Cl है, ठीक है। और इसका हम लोग को पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1, 2 एंड 3 डिग्री एमाइंस। ओके, हमारे पास यहाँ पास डिस्ट्रीब्यूट करना है 1 to 3 डिग्री एमाइंस को। ओके, चलो रिएक्शन सबसे पहले हमारे पास यहाँ पास क्या होता है, प्राइमरी एमाइन में देखेंगे। प्राइमरी एमाइन में देखते हैं तो हमारे पास RnH2 प्लस C6H5SO2Cl, जो हमारे पास क्या है, बेंजीन सल्फोनियम क्लोराइड है, से हम जब रिएक्शन होता है तो बनता है हमारे पास सल्फोनामाइड, ठीक है। सल्फोनामाइड हमारे पास बन रहा है जो कि क्या है, सॉल्युबल है एल्काइल में, ठीक है, एल्काइल में सॉल्युबल होता है। फिर सेकेंडरी अमाइन का देख लो, R2NH, ओके, R2NH C6H5SO2Cl। सल्फोनामाइड में देखोगे तो ये हमारे पास इनसॉल्युबल है एल्काइल में, ठीक है, इनसॉल्युबल है एल्काली में। ओके, फिर आता है टर्शरी अमाइन में, तो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसका एक कंक्लूजन टेबल भी देख लो जिससे आपको अच्छे से याद हो, जो हो एज इट इज आपको यहाँ पास उतारना है अपने कॉपी में, ठीक है। एक छोटा कॉपी बना लो, उसी में उतारो। एमाइन का टाइप देखो, 1 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन होगा और सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्युबल, ठीक है। और एमाइन का टाइप 2 डिग्री में रिएक्शन होगा, यस, और सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल। और एमाइन के 3 टाइप में देखोगे, 3 डिग्री टाइप में देखोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, तो कुछ होगा ही नहीं ना, ठीक है। इसको नोट करो, आगे का रिएक्शन देखे। ओके, तो अब हमारे पास सेकेंड रिएक्शन आता है कार्बेलेमाइन रिएक्शन, जो आइसोसाइनेट टेस्ट बोल सकते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कार्बेलेमाइन रिएक्शन, जिसको हम लोग आइसोसाइनेट टेस्ट बोलते हैं। आइसोसाइनेट टेस्ट या फिर कार्बोनिल रिएक्शन में रीजेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, रीजेंट्स होता है हमारे पास सबसे पहले अपना क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म CH3 प्लस एल्कोहलिक KOH, हमारा रीजेंट यहाँ पास ये है क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH। देखो मेरा मेहंदी देखो कैसा है, छोड़ो ये सब पेपर में नहीं आएगा। हाँ, फिर रिएक्शन, रिएक्शन में देखोगे तो हम सबसे पहले आता है इसमें RnH2, ओके, प्लस आर पर क्या है, क्लोरोफॉर्म है, और यहाँ पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि 3 के हमारे पास इनटू में है। फिर हमारे पास इससे क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड बना और पोटेशियम क्लोराइड और पानी निकला हमारा, ठीक है। आइसोसाइनाइड बना और पोटेशियम क्लोराइड और पानी निकला, ठीक है। इसके की पॉइंट्स जान लो, की पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। गिवन ओनली बाय प्राइमरी एमाइंस, ठीक है, प्राइमरी एमाइंस से होते हैं। प्रोड्यूसेस फॉल्स स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है, फॉल्स स्मेलिंग कंपाउंड है भाई यहाँ पर से। और इसका एग्जाम यूज़ भी यहाँ पास मैं लिखा हूँ, आइडेंटिफाई प्राइमरी एमाइन, ठीक है। आइडेंटिफाई हमारे यहाँ पास प्राइमरी एमाइन को जानने के लिए इस रिएक्शन का यूज़ होता है हमारे पास, ठीक है। फिर डायज़ोसेशन रिएक्शन, जो कि मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है। एप्लीकेबल किसके लिए है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के लिए है, जिसको हम एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के लिए एप्लीकेबल है, जिसको एनिलीन बोलते हैं। कंडीशन क्या है हमारे पास, NaNO2 प्लस HCl होना चाहिए, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl होना चाहिए। टेम्परेचर हम कितना देते हैं आपस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। और रिएक्शन क्या है हमारी, एनिलीन प्लस क्या है, सोडियम नाइट्राइट प्लस O प्लस HCl, फिर C6H5N2 प्लस, N2 को प्लस में लिया गया, Cl को माइनस में लिया, और 2H2 यहाँ पास हमारे पास निकल रहा है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बेंजील डाइओजेनियम क्लोराइड बनता है, बेजियम डाइअज़ोलियम क्लोराइड बन रहा है हमारे पास। इस प्लस माइनस को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा ना,
वाई लो टेम्परेचर, ठीक है, इतना कम टेम्परेचर हम क्यों ले रहे हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपके, इतना कम टेम्परेचर हम क्यों रखते हैं, क्योंकि डाइओजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ओके, 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है, डाइओजोनियम सॉल्ट्स आर अनस्टेबल अबाउ 5 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारे पास आता है हमारा प्यारा सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन का बात करें तो सैंडमेयर रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन क्या है, डाइओजोनियम सॉल्ट सॉल्ट के साथ हमारे पास क्या होता है, डाइओजोनियम सॉल्ट हेलोबेंजीन या फिर साइनोबेंजीन में यहाँ पास कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कन्वर्ट हो जाता है। रिजेंट हमारे पास क्या है, CuCl है, क्लोरोबेंजीन है, CuBr है, ब्रोमोबेंजीन है और CuCN है, जिसको हम लोग बेंजोनाइट्राइल बोल देंगे। यूज़ क्या है इसका, कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पास हमारे पास रिएक्शन में कन्वर्ट हुआ हमारे पास डाइओजोनियम सॉल्ट हेलोबेंजीन में, तो यहाँ पास यूज़ कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे। ओके, ये लोग को भी नोट कर लेना भाई, इससे बना बना के देखना ऐसी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो ये क्या है, इसको नोट कर लो, लाइट बंद कर देता हूँ, देख लो, समझ लो, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो अब हमारा यहाँ पास फिफ्थ रिएक्शन क्या है, फिफ्थ रिएक्शन है गाटरमान, गाटरमैन रिएक्शन, ठीक है, गाटरमान कोज भी बोल दो या फिर गाटरमान रिएक्शन। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले इसमें हम क्या लेते हैं, डाइअज़ोनियम सॉल्ट लेते हैं, साथ में कॉपर पाउडर लेते हैं, उसका हम HCl या फिर हाइड्रोब्रोरिक एसिड के साथ हम यहाँ पास क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। ओके, तो क्या बनता है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन बनता है और ब्रोमोबेंजीन बनता है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन हमारे पास यहाँ बनता है। सिमिलर क्या है, सिमिलर टू सैंडमेयर बट विदाउट CuCl CuBr, उसी के टाइप हमारे पास सिमिलर है सैंडमेयर रिएक्शन के टाइप, बट क्या है, विदाउट CuCl CuBr। ओके, तो ये हम लोग ने डाल लिया। फिर आता है शाइमान रिएक्शन, ऐसा लगता है कोई जैपनीज नाम है, शाइमान रिएक्शन। शाइमान को देखोगे तो इसमें हमारे पास डाइअज़ोनियम सॉल्ट, सॉरी डाइअज़ोनियम टेट्राफ्लोरोब्यूरेट के साथ हमारे पास करते हैं रिएक्शन, तो क्या बनता है हमारे पास, फ्लोरोबेंजीन बनता है। इसका यूज़ क्या है, ओनली मेथड टू प्रिपेयर एराइल फ्लोराइड, ठीक है, हम लोग को ये सिर्फ ओनली एराइल फ्लोराइड बनाने के काम आता है। फिर आता है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन में एजोडाई फॉर्मेशन का हम यूज़ करते हैं। इसमें डाइओजोनियम सॉल्ट के साथ जब हम फिनॉल या फिर एनिलीन मिलाते हैं तो एजोडाई बनता है। डाइओजोनियम सॉल्ट के साथ फिनॉल या फिर एनिलीन मिलाते हैं तो एजोडाई बनता है हमारे पास। कंडीशन क्या है, फिनॉल एल्केलाइन मीडियम, ओके, और एनिलीन एसिडिक मीडियम में हमारे पास होना चाहिए। फिनॉल क्या है, एल्केलाइन मीडियम में होना चाहिए और एनिलीन एसिडिक मीडियम में होना चाहिए। एप्लीकेशन क्या है, टेक्सटाइल डाइज में होता है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन टेक्सटाइल डाइज है। फिर सॉरी, एसाइलेशन ऑफ एमाइंस, देखो एसाइलेशन ऑफ अमाइंस में देखोगे रिएक्शन इसका क्या है, RNH2 पर प्लस ROCl, ठीक है, इससे हमारे पास क्या बन रहा है, एमाइड बन रहा है। पर्पस क्या है, रिड्यूस बेसिक नेचर, ठीक है, बेसिक नेचर को हटाना और प्रोटेक्ट NH2 ग्रुप, ठीक है, NH2 ग्रुप को यहाँ पास क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ओके, फिर आता है हमारे पास 8 नंबर का रिएक्शन, एल्किलेशन ऑफ एमाइंस। रिएक्शन क्या है इसका, NH3 प्लस एल्काइल हैलाइड के साथ जब हमारे पास रिएक्ट होता है तो मिक्सचर ऑफ एमाइंस देता है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ एमाइंस देता है। और लिमिटेशन क्या है, गिव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ओके, गिव मल्टीपल, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमको यहाँ पास देगा ये। फिर हमारे पास आता है हेलोफॉर्म ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है, सॉरी हेलोफॉर्म नहीं, हॉफमैन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हमारे पास है। एमाइड के साथ जब आप Br2, ठीक है, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको KOH मिलाते हैं तो हम लोग यहाँ पास क्या मिलता है, प्राइमरी एमाइन, जो कि 1 कार्बन लेस होता है। इम्पोर्टेंट फॉर किसके लिए है, कन्वर्जन के लिए हमारे पास ये एग्जाम के दृष्टि से या विजन से इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, आज का लेक्चर था, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन एमाइंस के कवर कर लिए। इसके बाद और आते रहेंगे और बाकी जो भी चैप्टर रिएक्शन वाले और क्वेश्चंस वाले, न्यूमेरिकल्स वाले, उन लोग को भी हम लाते रहेंगे। तो इस चैनल को छोड़ के बिल्कुल मत जाना, इसी चैनल में बने रहना, ठीक है। फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, इस जनवरी हम यहाँ पास फोड़ेंगे। ओके, चलो बाय बाय, लाइट बंद कर देता हूँ भाई, देख लेना, चलो अलविदा।